दोस्तों, पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अहमद शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरों को ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। इसके अलावा 15 फौजी अफसरों के खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई की गई। इनमें 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर शामिल हैं। दोस्तों, उन्होंने साने 9 मई में मुलविस लोगों को सख्त सजाएं दिलवाने के अज़्म का इजहार किया और कहा कि साने 9 मई इस वक्त तक इंसाफ का मुंतजर रहेगा जब तक उसके मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफे गिरफ्तार तक नहीं पहुंचाया जाता। अगर ऐसा नहीं होता तो कल कोई और सियासी गिरोह अपने मजमूम मकासद के लिए इस वाक़ये को दोहराएगा। इस तरह हर फर्द की जान, माल और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान रहेगा। दोस्तों, ISPR के सरबराह ने इस तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में साने 9 मई के हवाले से फौज का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से पेश किया। फौज उस दिन होने वाले हमलों में मुलविस किसी भी शख्स को माफ करने पर तैयार नहीं है। इसलिए पाक फौज के तर्जुमान ने खास तौर से फौज के अंदरूनी एहतसाबी अमल का हवाला दिया और बताया कि कैसे उस रोज को ताही का इर्तकाब करने वाले मुतादिद आला अफसरों को भी सजा दी गई और बाज़ आला अफसरान के अहले खाना को संगीन इल्जामात का सामना है। दोस्तों, मेजर जनरल अहमद शरीफ ने फौजी अदालतों के बारे में भी फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह किया और कहा कि इस वक्त मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। ये फौजी अदालतें 9 मई के बाद मर्ज़े वजूद में नहीं आई, बल्कि एक्ट के तहत पहले से फ़ाल और मौजूद थी। उन्होंने ये भी बताया कि साने 9 मई में मुलव्विस 102 अफराद के खिलाफ पहले से कायम फौजी अदालतों में मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इन लोगों को सिविल अदालतों ने तमाम शवाहिद और सबूत देखने के बाद ही फौज के हवाले किया है। उन्होंने ये भी बताया कि फौजी अदालतों में मुकदमात का सामना करने वाले लोगों को सिविल वकील करने का हक हासिल है और फौजी अदालत के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। दोस्तों, पाक फौज के तर्जुमान ने साने 9 मई के बारे में फौज की हसासियत और फौजी अदालतों की शफाफियत के बारे में अपना मुकदमा एक ऐसे मौके पर कौमी मीडिया के जरिए अवाम के सामने पेश किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात के हवाले से मुतादिद दरखास्तों पर गौर कर रही है। अकरचा आज की समात के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह पर हुकूमत के एतराज के बाद एक बार फिर बेंच टूट गया था और अब 6 रुकनी बेंच ने समात का आगाज किया है। लेकिन चीफ जस्टिस के रिमार्क से अंदाजा किया जा सकता है कि वो जल्द इस अहम आईनी मुकदमे का फैसला सुनाना चाहते हैं। इसी तनाजुर में पाक फौज के तर्जुमान ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। दोस्तों, पाक फौज को इस मामले में फरीक नहीं बनाया गया और न ही कोई वकील अब पाक फौज का नुक्ता नजर पेश करने के लिए अदालत में मौजूद है। शायद इसलिए ISPR की तरफ से साने 9 मई की संगीनी पर तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि क्यों उस दिन होने वाले वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई बेहद जरूरी है। फौजी अदालतों में सिविल वकील ले जाने और उनके फैसलों के खिलाफ मुल्की निजाम इंसाफ में अपील करने के हक का हवाला देने का मकसद भी शायद यही था कि फौजी अदालतों के हवाले से इंसानी हकूक की दुहाई देना गैर जरूरी है। दोस्तों, ताहम ISPR के सरबराह की तरफ से एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरों के बरतरफी और 15 आला अफसरों के खिलाफ सख्त अदीबी कार्रवाई की मालूमात से उस रोज रूनुमा होने वाले वाकयात की संगीनी और फौज पर बतौर इदारा उसके असरात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगरचा मेजर जनरल अहमद शरीफ ने वाजे किया है कि किसी अफसर के खिलाफ किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक की बिना पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि फौज के हर एहलकार की बुनियादी वफादारी अपने इदारे के साथ ही होती है। ताहम जैसे मुतादिद आला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने और एहतसाब का अमल पूरा करने की मालूमात फराहम की गई। इससे ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं कि इस रोज फौज के अंदर बाज अनासिर की हमदर्दियां तहरीक इंसाफ के एहतजाज के साथियों और वो अस्करी तनसीबात पर हमलों में बिलवास्ता या बरह रास्त मुलविस थे। दोस्तों, इन अफसरों के बारे में चूंकि तफसीली मालूमात फराहम करने से गुरेज किया गया है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि किसी अफसर को किस जुर्म की सजा मिली है। लेकिन फौज की नाराजगी और सख्त कार्रवाई से ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि 9 मई के वाकयात को फौज में बगावत के नाम की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए फौज इस वाकये में मुलविस किसी शख्स को माफ करने पर तैयार नहीं है और 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश और मुल्क की तारीख का अलमनाक बाब करार दिया जा रहा है। दोस्तों, मुल्क में तवील अरसे से बहस की जा रही है कि फौज को सियासी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। इस बहस से कतई नजर इस सच्चाई को तस्लीम करना जरूरी है कि फौज एक मुसल्लह इदारा है जो मुल्की सरहदों की हिफाजत और कौमी सलामती के लिए जरूरी है। फौज और सियासत के हवाले से होने वाले तमाम मुबाहिस से कतई नजर इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि बाज सियासी अनासिर फौज के बाज अफसर को उकसा कर किसी सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करें। साने 9 मई इसी अफसोसनाक दर्ज अमल का आईनेदार है। इसलिए सिर्फ चंद सौ अफराद के खिलाफ 9 मई के वाकये में मुलविस होने की कार्रवाई करके आगे बढ़ाना अकबद नानदेशी होगी। सियासी पार्टियों और पाक फौज को इन तमाम अवामिल का जायजा लेकर ऐसी हिकमत अमली तैयार करना होगी कि आइंदा किसी सियासी तनाज़े में फौज को मुलविस न किया जाए। दोस्तों, पाक फौज को अब संजीदगी से मामले के इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि इसे सियासत में फौज की बढ़ती हुई और मुसलसल दखल अंदाजी की वजह से 9 मई देखना पड़ा। इसलिए अब कौमी सियासी मामलात से अलहदा रहना सिर्फ मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार के फरोग ही के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि फौज में यकजहती, डिसिप्लिन और वफादारी को मुस्तहकम करने के लिए भी फौजी क़यादत को सियासी मामलात से दस्तकश होना पड़ेगा। दोस्तों, इस पस मंजर में दो बातें बेहद अहम है। एक, जिन आला अफसरान को साने 9 मई में मुलविस पाया गया उन्हें महज ओहदों से बरतरफ करके या दीगर तादीबी कार्रवाई के बाद माफ न कर दिया जाए, बल्कि उनमें शामिल हर फर्द के जुर्म के नोयत के मुताबिक उसे भी फौजी अदालत के सामने पेश करके इसके कसूर की करार वाकई सजा दिलवाई जाए। ऐसा
ऐसा कोई इकदाम फौज के अपने दावे और ख्वाहिश के मुताबिक फौज में एहतसाब के निजाम को मौसर करेगा। ये फौजी अफसर अस्करी तनसीबात पर हमलों में मुलविस पाए गए हैं, इसलिए उन्हें भी अपने जुर्म के मुताबिक कैद की सजा मिलनी चाहिए। फौजी अहदेदार के तौर पर हासिल होने वाली मराहत वापस ली जाए और उन्हें सख्त सजा दिलवाने का एहतमाम किया जाए। फौज के आला ओहदों पर फाइज होकर 9 मई के बलवाइयों के इआनत करने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं है। दोस्तों, दूसरा ये कि ये वाज़ेह है कि साने 9 मई को मुल्क की सियासत की गुज़िश्ता एक दिहाई से अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। ये सानिया दर हकीकत बाज़ फौजी लीडरों के इस हिकमत अमली का नतीजा है, जिसके तहत उन्होंने एक खास सियासी पार्टी को दूसरी सियासी पार्टियों को कमजोर करने और मुल्क पर सियासी गलबे के लिए इस्तेमाल किया। इसलिए अगर 9 मई के तमाम कसूरवारों को कैफे किरदार तक पहुंचाना है तो कम अज कम फौज के अंदर 2 रिटायर्ड जनरलों की पास बर्ज भी होनी चाहिए, जिन्होंने गैर मामूली जोश जज्बे से हर रिवायत और रसूल को पसे पुश डालकर इमरान खान के हाथ मजबूत किए और उन्हें इक़्तिदार में लाने में किरदार अदा किया। इस मकसद से मुल्क के सियासी व इंतजामी निजाम के अलावा अदालतों को भी मनपसंद फैसले देने पर मजबूर किया गया। दोस्तों, अभी फौज अगर साबिक आर्मी चीफ और ISI के एक साबिक सरबराह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती रहेगी तो एहतसाब का अमल नामुकम्मल रहेगा। सियासत और फौज के दायरा कार के हवाले से कोई हद फासिल भी कायम नहीं रह सकती। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कौमी हालात दुरुस्त करने के लिए झूठ की करेंसी खत्म कर दी जाए और सच चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे हजम करने की सलाहियत पैदा की जाए। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की जवाबदेही के बगैर फौज खुद को कुछ सच्चाइयों से गुरेज करती दिखाई देगी।